गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज है 12 तारीख, दिन है बुधवार और आज कृष्ण जन्माष्टमी की हनी के पापा की भी छुट्टी है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं ये दाल छान रही हूँ। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि मैंने कहा चलो आज इनकी छुट्टी है तो थोड़ी लेट बनाते हैं नाश्ता वगैरह। और हनी को देख रहे हो आप पीछे, बिल्कुल लगा पड़ा हुआ है फ़ोन के साथ गेम खेलने पे। क्या करें यार, बिल्कुल भी टीवी भी लगाई हुई है कि ताकि टीवी देखे, वरना इतना परेशान कर देता है ये कि गोदी में रखो गोदी में रखो। और ये आदत भी ठीक नहीं है पर क्या करें यार, मजबूरी हो जाती है ना। और ये जो दाल थी वो गांव से लेकर आए थे, तो मैं इसमें से जो राजमा थी वो हटा रही थी और जो दूसरी दाल थी उनको अलग अलग कर रही थी। तो हनी के पापा ने कहा इनको छान के रख दे ताकि अगली बार जब हम दाल मखनी बनाएंगे तो ये सेपरेट होगी। और मेरी गर्दन थक गई थी, पता है, ऐसे झुकाते झुकाते मैं बस यही सोच रही थी इसकी गर्दन कैसे नहीं थक रही है। और मैं इनको कह रही थी कि थाले लेके आना, कह के फिर इसको छान देती। इसमें जो भी गर्दा वगैरह होगा, पत्थर वगैरह होंगे छोटे छोटे, मैं उन सबको हटा रही थी। और तो ये देखो इसमें मिट्टी वगैरह सब कुछ रहता है क्योंकि गांव की जो दालें रहती है वो चौक में कूटी जाती है डंडे से। और चौक जो गढ़वाली होंगे उनको पता है कि गोबर से लीपा रहता है, जो पत्थर वाली जो चौक रहता है तो उसमें से निकल जाते हैं, मिट्टी वगैरह चले जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको छान के रख रही थी। और तो आज मैं फिर से बना रही हूँ, बेसन का चीला बना रही थी। और पिछली बार बनाई थी तो अच्छा लगा था हनी को, लेकिन इस बार हनी ने थोड़ा भी नहीं खाया। पिछली बार 2 टुकड़े खाए थे उसने, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। और थोड़ी लेट भी हो गई थी, 10 करीब हो गया था। आज हम पहली बार इतनी लेट नाश्ता कर रहे थे तो मैंने कहा चलो इसी को बनाते फटाक से। तो देख रहे हो आप, टूट जैसे गया था वो, हल्का सा टूट रहा था। और हमने तो इधर कल मना दी थी 11 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन बाहर के लोग मुझे लग रहा है आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और सरकारी जो छुट्टी होती है वो भी 12 तारीख को ही है, मतलब आज ही थी। और कल हमने ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब वैसे बनाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और हमारे वहाँ ये भी मना करते हैं, जैसे मीठी खीर बना सकते थे लेकिन ये मना करते हैं। और हनी तो खाता ही नहीं है, फिर अकेले में मेरा क्या मन करेगा, है ना, बना के। और दूसरी बात, आजकल हम बहुत टेंशन में हैं। टेंशन इस चीज़ का है कि फ्रीज़ ख़राब हो गया है आजकल। और आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, एकदम से चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। गलती हमारी भी है कि फ्रीज़ में हमने बहुत कम पे रखा हुआ था, लेकिन तब भी बर्फ़ बन जाती थी और वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जा रही थी। और आप लोगों को पता ही है यहाँ पे लाइट आती जाती रहती है, तो लाइट जा रही थी और वो पिघल के पूरा किचन गीला हो जा रहा था, तो इसलिए हम बर्फ़ निकाल रहे थे। और गलती से चाकू लग गया उस पर और उसकी गैस निकल गई, जिस वजह से पूरा फ्रिज गर्म होने लग गया और बिल्कुल भी कोई चीज़ें अच्छी नहीं रह रही थी। तो दूध फट रहा था, इसलिए दूध भी नहीं मदर लेके आए थे, हम रखा हुआ था, जो था वो फट गया था, तो खीर भी कहाँ से बनाते। और इस वजह से थोड़ा हो रहा है कि यार कब मतलब ये सही हो जाए। अभी तो हमने इसका सामान मंगाया है क्योंकि वो कह रहे हैं पूरा सेट चेंज होगा अंदर का। तो बस दूध वगैरह ऐसे ही रख रहे हैं हम, फट जा रहा है, सुबह ला रहे शाम को फट जा रहा है। और अभी मैं, आप देख रहे होंगे, ये मैं बड़ा वाला स्टील का बर्तन धो रही हूँ जिसमें मैंने साबुन ये सारी चीज़ें रखी रहती थी। लेकिन क्या हुआ ना, साबुन रख के इसमें जितनी भी मैंने खाने की चीज़ें रखी थी, चाहे वो चाय पत्ती हो, बेसन हो और जो भी और चीज़ें हैं वो रखी रहती थी, उन पे पता साबुन की स्मेल आने लग गई थी। और हनी के पापा ने कहा कि यार इसको हटा के, फिर मैंने कहा चलो मैं इसको धो के सुखा देती हूँ, है ना, साबुन को बाहर रख देती हूँ। मैंने इसलिए रखा रहता था, साबुन बाहर कैसे रखना है, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें रखी रहती थी। लेकिन हर चीज़ में स्मेल आ रही थी। मैंने जब चावल लेके आई थी मैं थैले में, वो भी मैंने यहाँ रखा था, उस पर भी स्मेल बैठ गई थी। और ये लेके आ गई थी इसको सुखाने के लिए बाहर पे। तो आज देखो कितनी तेज़ धूप लगी है, तो मैंने ये किचन का वो भी रखा हुआ है धूप में सुखाने के लिए। मुझे तो डर भी लग रहा है कि कहीं मेरा फ़ोन नीचे ना गिर जाए, है ना। अभी देखो हम छत में घूम रहे हैं और इस गंदे बच्चे ने ना बॉल नीचे फेंक दी। ये देखो, ये हनी के पापा, ये नीचे वाले छत में इसने फेंक दी थी। इसकी बहुत गंदी आदत हो गई आजकल ना हनी।
बहुत नीचे फेंक दे रहा ना खटाक से। हाँ कह रहा यहाँ नीचे फेंक देती, वहीं रहने देना, ऊपर लेके मत आना। तो ये देख रहे हो आप, बड़ी दिक्कत है, हमेशा फेंक रहा है यार, बहुत ऊपर से बहुत नीचे है यार। कितनी बार तो इंसान जाएगा यहाँ लेने। ये देखो अभी शाम का टाइम, हम छत से अभी जस्ट नीचे आए हैं और दूध मैंने ना एक लोटे पे रखा हुआ था, वो मैंने बगल वाली जो हमारी बगल पड़ोसी दीदी है उनकी फ्रिज में रखवाया था। और बर्तन देखो अभी धुले नहीं मैंने, अभी धोऊंगी। और दूध ना वहाँ पे यहाँ पे फट जा रहा था, सुबह लेके आ रहे शाम को फट जा रहा, और बहुत मजबूरी हो गई यार। हमने इतना फ़ोन कर दिया, 2-3 दिन से लगे हैं उनको बोलने पे, लेकिन उनका सामान ही नहीं आ रहा। जो फ्रिज मतलब ठीक करते हैं, उन सामान मंगवाया है उन्होंने, बाहर से सामान आएगा फिर लगेगा, अब पता नहीं 2-3 दिन भी लग सकते हैं। और बहुत दिक्कत हो गई यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। सब्जियां बिल्कुल ख़राब हो रही हैं बिना फ्रिज के। और पता नहीं, अब हमें ऐसा लग रहा है कि लोग बिना फ्रिज के कैसे सामान रखते होंगे। तो ये चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसमें रख दिया है चाय पत्ती। और अभी जस्ट मैं उनके वहाँ से दूध लेकर आई, मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। अब मैं आगे ही लेके आ जाती, वैसे हम 6 बजे करीब चाय पी के फिर छत में जाते, लेकिन आज इन्होंने कहा कि बाद में पियेंगे, क्योंकि शाम तक ना दूध थोड़ा सा अगर हनी के लिए दलिया वगैरह बनाना होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो थोड़ी लेट में ही लेके आते। और ये दाल वगैरह लेके आए थे अभी, जस्ट छत से नीचे आए और ये दुकान में गए थे, तो वो दाल वगैरह मैं रख रही थी। और ये आज ही सुबह के टाइम पे लेके आए थे दूध। और जो दूध गर्म करने के बाद भी फट जाता है ना, उसमें कड़वाहट से आ जाते हैं ना, वो दही के काम का रहता है, किसी काम का नहीं रहता। तो बार बार बर्बाद हो जा रहा है दूध आजकल। और ये जो बड़ा वाला डब्बा था वो सूख गया है स्टील का, तो ये छोटा वाला डब्बा देख रहे हो आप। तो मैंने कहा जो यूज़ की चीज़ें हैं ना मैं उनको इसी में रख दूँगी, अदरवाइज़ क्योंकि अभी भी उस डब्बे में हल्की सी स्मेल आ रही है, तो मैंने कहा छोड़ो यार उसमें नहीं रखती हूँ, उसको थोड़ा अच्छे से सूखने देती हूँ। और ये मैंने छोटे वाले डब्बे में रख दिया। तो ये बड़ा वाला पैक देख रहे हो आप यहाँ पे, ये कोलगेट का है, ये मैं इस बार गोपेश्वर से लेकर आई थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ली थी लेकिन दिखाना भूल गई आप लोगों को। और अपने लिए टॉप भी लेकर आई थी मैं, वो भी दिखाऊँगी जब पहनूँगी। हनी के लिए लेकर आई थी। और ये कोलगेट वाला, तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा मैं बाहर के रूम पे रख देती हूँ कहीं पे, है ना, इसलिए मैं खुले में रखती भी नहीं हूँ ना। हनी कहीं से कहीं फेंक देता चीज़ें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से। साबुन आज सुबह मैंने बाहर पे रखे थे, 6-7 साबुन थे नहाने के, तो उसने खोल खाल करके इधर से उधर, मतलब उसकी नज़रें पड़ गई जहाँ पे, तो हो गया फिर। और चाय बिल्कुल तैयार है, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी। तो ये करेले देख रहे हो आप, फ्रीज़ की हालत इतनी ख़राब है, करेले फ्रीज़ में ही पक गए। मतलब बिल्कुल इतने ग्रीन ये करेले थे। और 2 या 3 दिन हो गए शायद, मुझे लग रहा, हाँ 3 दिन हो गए हमारे फ्रीज़ को ख़राब हुए। और ये देख रहे हो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। और हमने कहा चलो इसको, मैंने कहा यार पूरा कट कर देती हूँ। जितने ज़्यादा पीले हो रखे वो मैंने सारे फेंक दिए थे, क्योंकि ज़्यादा पीले भी हमको पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है, इनको भी पसंद नहीं है। तो मैंने वो सारे बाहर छत पे रख दिया था। हमने कहा चलो हम नहीं खा रहे, तो बंदरों के काम आ जाएगा, है ना, बंदर खा लेंगे। तो जो जो ठीक थे वो मैं कट कर रही थी, जो पीले हो गए थे मैंने वो बाहर फेंक दिया। और हनी देखो अपने पापा के साथ खेल रहा है। उसको ऐसा है, एक इंसान बाहर वाले रूम में रहे, एक अंदर वाले रूम में रहे। ये देखो पीछे से लगा पड़ा है, धक्का मार मार के ले जा रहा है कि चलो आप आगे से चलो बाहर वाले कमरे में, और मैं तो बस इसी तरीके से इनकी मस्ती तो चलती रहेगी। और सब्जी कट करूँगी मैं, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। खाना खा दिया है और मैं खा रही हूँ स्वीट डिश। कल इसके पापा लड्डू लेके आए थे ना, हनी के पापा, वही खाए थे। और अभी जस्ट बर्तन धुले हैं, तो मैंने कहा थोड़ा ये पानी निकल जाए, उसके बाद बर्तनों को भी रख दूँगी। और टाइम 10:30 हो गया। हनी कह रहा मम्मा मम्मा, उसको बस खाना खाना है और उसके बाद मैं चाहिए होती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये दे हाँ क्या हनी, तो चलो चलो चलेंगे। तो मैं फटाक से इन बर्तनों को समेट देती हूँ, उसके बाद फेस वॉश करूँगी, क्योंकि मैं फेस वॉश लेके आई हूँ। और ब्रश मैंने आगे कर दिया था खाना खाने से पहले।
तो वो मुझे बुलाने आया था, देखो फिर बाहर चले गया कि मम्मा चलो। तो चलो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। और हल्की हल्की शायद बारिश भी शुरू हो गई है, टीवी लगी हुई है ना, तो चैनल जा रहे हैं क्योंकि बारिश। तो ये फिर आ गया, ये देखो मैंने दरवाज़ा बंद किया था, कैसे देख रहा है, ये देखो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो चलिए फिर मैं बर्तन समेटूंगी, उसके बाद फेस वॉश करती हूँ, फिर जाती हूँ सोने के लिए। वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो चलिए फिर मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय।